हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे दोस्तों कि बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट ओपनिंग फार्म कैसे फिल किया जाता है। दोस्तों, जब हम लोग बैंक ऑफ बड़ौदा में जाते हैं तो वहाँ पे अकाउंट खुलवाने के लिए, ओपन कराने के लिए दोस्तों हमें ये फार्म मिलता है। इस फार्म को फिल करने के बाद सबमिट करना होता है, उसके बाद ही हमारे अकाउंट का प्रोसेस स्टार्ट होता है। दोस्तों इसी के बारे में हम लोग जानेंगे कि इसे कैसे फिल किया जाता है। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा लिखा है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे ब्रांच, जिस जगह पे आपके बैंक है, बैंक का ब्रांच है, उस ब्रांच का नाम आप यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डेट, जिस डेट को आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उस डेट को यहाँ पे आप फिल कर देंगे दोस्तों। उसके बाद नीचे आते हैं टाइप ऑफ अकाउंट। दोस्तों अगर आपका सेविंग बैंक अकाउंट है तो इसके आगे टिक कर देंगे दोस्तों। अगर आप करेंट है तो करेंट यहाँ पे जो भी आपका है वो आप टिक कर देंगे दोस्तों। मेरा सेविंग अकाउंट है तो मैंने सेविंग अकाउंट के आगे टिक कर दिया है दोस्तों। उसके बाद नीचे आते हैं तो फुल नेम कैपिटल लेटर में। दोस्तों एक चीज़ ध्यान देना दोस्तों कि हमेशा जब भी अपना फॉर्म भर रहे हैं तो उसे हमेशा फुल नेम मतलब कैपिटल लेटर में अपना नाम लिखें दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो भी आपका मिस्टर मिसेज हो उसे यहाँ पे आप लिख दीजिए। उसके बाद अपना पूरा नाम यहाँ पे लिख दीजिए और बीच में गैप कर दीजिएगा एक बॉक्स दोस्तों। उसके बाद नीचे आते हैं डेट ऑफ बर्थ। दोस्तों आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ हो उसे यहाँ पे फिल कर दीजिए। मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है तो मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है दोस्तों। उसके बाद पैन कार्ड का जो भी नंबर हो दोस्तों उसे यहाँ पे आपको फिल कर देना है। मेरा पैन कार्ड का नंबर ये है तो मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है दोस्तों। उसके बाद नीचे आते हैं ऑक्यूपेशन, आप क्या करते हैं, आपका व्यवसाय क्या है। तो चूँकि मैं स्टूडेंट हूँ दोस्तों तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट लिख दिया है दोस्तों। उसके बाद स्टेटस आता है, स्टेटस में आप जनरल हैं, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी हैं दोस्तों आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद पूछ रहा है एनुअल इनकम, आपका एनुअल इनकम क्या है दोस्तों। तो मैंने अपना एनुअल इनकम यहाँ पे लिख दिया है दोस्तों। आपका जो भी हो यहाँ पे आप लिख दीजिए दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे लिख रहा है रिलेशनशिप विथ फर्स्ट एप्लीकेंट, आपका इनसे क्या। तो जो कि मैं सेल्फ कर रहा हूँ दोस्तों तो मैं सेल्फ यहाँ पे लिख दूंगा दोस्तों। आपका जो भी हो यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद नेशनलिटी, अगर आप इंडियन है तो यहाँ पे इंडियन आपकी नेशनलिटी क्या है। तो मैंने चूँकि मेरा इंडियन है तो मैं यहाँ पे इंडियन लिख दिया हूँ दोस्तों। उसके बाद अगर वह किसी वाइफ का मतलब है किसी लेडीज़ का खाता खुल रहा है तो यहाँ पे अपने पति का नाम यहाँ पे आप लिख दीजिए। अगर आप मैरिड हैं तो नहीं है तो कोई बात नहीं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इन सबको कोई ज़रूरत नहीं है भरने की दोस्तों। यहाँ पे देखिए नेम ऑफ गार्जियन इन केस ऑफ माइनर, इन सब का मतलब होता है दोस्तों कि अगर आपका खाता जिसका खुल रहा है अगर उसकी एज 18 साल से कम है दोस्तों यहाँ पे अपने पिता या माता का नाम किसी का भी यहाँ पे फार्म फिलअप में डाला जाता है दोस्तों। लेकिन अगर 18 साल से ऊपर है तो इसे भरने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे चूँकि मैं 18 साल से ऊपर हूँ दोस्तों तो मैं इसे फिल नहीं करूँगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे फार्म चूँकि मैं सेल्फ के लिए यूज कर रहा हूँ, मैं अपने लिए मतलब मैं खाता खुलवा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे सेल्फ टिक कर दिया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फैसिलिटी आपको क्या क्या चाहिए, जो भी आपको फैसिलिटी चाहिए आपको यहाँ पे टिक कर देना है। मुझे चेकबुक चाहिए तो मैंने चेकबुक पे टिक कर दिया है। पासबुक चाहिए पासबुक पे टिक कर दिया है दोस्तों। ईमेल पे दोस्तों यहाँ पे लिखा है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट हो, जो आपके खाते का स्टेटमेंट हो अगर आप अपने ईमेल पे प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पे ईमेल पे आपको टिक कर देना होगा। उसके बाद आप मंथली करना चाहते हैं, क्वार्टरली करना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, अगर आपको मंथली आपका स्टेटमेंट चाहिए तो आपको यहाँ पे टिक कर देना होगा दोस्तों। उसके बाद नीचे आता है इंटरनेट बैंकिंग, अगर आप इंटरनेट बैंकिंग को यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पर टिक कर दीजिए, आपका इंटरनेट बैंकिंग मिल जाएगा। उसके बाद एटीएम कार्ड को अगर यूज़ करना चाहते हो तो आप इस पर टिक कर दीजिए, आपको यहाँ पे एटीएम कार्ड मिल जाएगा दोस्तों। उसके बाद नीचे आते हैं दोस्तों, यहाँ पे अपने एटीएम कार्ड पे जो भी नंबर वहाँ पे लिखवाना चाहते हैं उसको यहाँ पे लिख दीजिए दोस्तों। आपके एटीएम कार्ड जब मिलेगा तो उस पर आपका ये नंबर लिखा रहेगा, ये नाम लिखा रहेगा दोस्तों। तो चूँकि मैं अपने एटीएम कार्ड पे ये नाम लिखना चाहता हूँ तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों। आप जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इसमें आपको अपना रेसिडेंटल एड्रेस, आपको अपना पता डालना है। एक एक लाइन में आपका जो भी एड्रेस हो उसे आपको यहाँ पे फिल कर देना है दोस्तों। उसके बाद आइए अगले पेज पे चलते हैं। इन सबको दोस्तों नहीं भरना है चूँकि आपको जॉइंट अकाउंट खुलवाने है। अगर आप जॉइंट अकाउंट खुलवाएंगे तब आपको इसको भरना है। उसके बाद नीचे आते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखा है दोस्तों एजुकेशन, आपके क्वालिफिकेशन के आप जो भी किए हैं, अगर नाम एसएससी हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आप जो भी हैं उसके आगे टिक लगा दीजिए दोस्तों। मैं ग्रेजुएट हूँ तो ग्रेजुएट के आगे टिक लगा दिया हूँ दोस्तों। उसके बाद आपका मंथली इनकम पूछ रहा है, आपका जो भी मंथली इनकम हो आप यहाँ पे टिक कर दीजिए। मेरा इतना है तो मैंने इसके आगे टिक कर दिया है दोस्तों।
उसके बाद एक्सपेक्टेड पूछ रहा है आपका अकाउंट टर्नओवर कितना है, तो मेरा इतना है दोस्तों, तो मैं इसके आगे टिक कर दिया हूँ दोस्तों। आपका जो भी हो उसे आप टिक कर दीजिए दोस्तों। उसके बाद इसको फिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। यही सब यहाँ पे डिक्लेरेशन पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप टिक कर दीजिए, वी डिक्लेयर दैट दोस्तों, यहाँ पे ऐसे टिक कर दीजिए। उसके बाद नीचे आते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपका चूँकि आप एक लोग के लिए खाता ज्वाइंट अकाउंट नहीं खुलवा रहे हैं, तो सिर्फ यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर कर देंगे। अगर आप ज्वाइंट अकाउंट खुलवाते मतलब अपना और अपने पति का या किसी और का भी साथ में, तो यहाँ पे उनका भी सिग्नेचर चाहिए। लेकिन चूँकि आप सेल्फ के लिए कर रहे हैं, तो चूँकि यहाँ पे आपको सिर्फ अपना सिग्नेचर कर देना है दोस्तों। आइए अब अगले पेज पे चलते हैं। ये दोस्तों लिखा है इंट्रोडक्शन फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग अकाउंट होल्डर एट 6 मंथ एंड ओल्ड सर्टिफिकेशन कंडक्टेड बाय KYC कंप्लेंट अकाउंट। इसका मतलब दोस्तों कि जब आप खाता खुलवाएंगे तो आपको एक लोग को उसमें एक जिसका 6 महीने से पुराना अकाउंट है उस बैंक में, उनका यहाँ पे डॉक्यूमेंट फिल करना होता है दोस्तों गारंटी के लिए दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले उनका नाम यहाँ पे फिल कर देंगे, उनका एड्रेस यहाँ पे फिल कर देंगे, उनका पिन कोड यहाँ पे फिल कर देंगे, उनका ईमेल जैसे मैंने कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अकाउंट नंबर उनका फिल कर देंगे, ओपनिंग डेट अकाउंट नंबर का वो फिल कर देंगे दोस्तों। कस्टमर आईडी यहाँ पे उनके अकाउंट का जो है उनके पासबुक पे उस पर अकाउंट उनका कस्टमर आईडी लिखा होता है, उसको यहाँ फिल कर देंगे। फिर ब्रांच नेम, फिर ये टाइप ऑफ सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, जो भी है आपका यहाँ पे अगर सेविंग है तो SB लिख देंगे दोस्तों। उसके बाद नीचे आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे डेट लिख देंगे, जिस डेट को आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उस डेट को यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द इंट्रोड्यूसर, जो आपको गारंटी में पड़ रहा है जो अपना पूरा दिया, उनका यहाँ पे सिग्नेचर करवा लेंगे दोस्तों। तो मैंने उनका सिग्नेचर यहाँ पे करवा लिया है दोस्तों। उसके बाद नीचे आते हैं दोस्तों, यहाँ पे अपना नाम लिख देंगे, उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर कर देंगे दोस्तों। उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे दोस्तों नॉमिनेशन फार्म है। नॉमिनेशन मतलब कि अगर आप नहीं देंगे दोस्तों तो आपके अकाउंट में जो भी पैसा है उनको मिल जाएगा, तो उसके लिए आपको नॉमिनी बनाना पड़ता है। तो नॉमिनी में आप जिसको डालना चाहे डाल सकते हैं, पिता माता वाइफ जिसको भी। क्योंकि मैंने पहले यहाँ पे मैं अपना नाम लिख दिया। यहाँ पे दोस्तों अपना नाम लिखना है, जिसके नाम पे खाता है उसको यहाँ पे अपना नाम लिख देना है दोस्तों। उसके बाद नीचे आता है उन्हें यहाँ पे देखिए ब्रांच है, जिस जगह पे आपका खाता है उस जगह का नाम यहाँ पे ब्रांच नेम आपको डाल देना है, जो भी ब्रांच नेम है उसको यहाँ पे फिल कर देना है दोस्तों। उसके बाद नीचे आते हैं नेचर ऑफ डिपॉजिट, आपका अकाउंट कैसा है, सेविंग है करेंट है। अगर मेरा सेविंग है तो मैं यहाँ पे SB लिख दूँगा, सेविंग अकाउंट है। उसके बाद नेम ऑफ नॉमिनी, जिसको आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं दोस्तों उनका यहाँ पे नाम फिल कर देंगे दोस्तों। तो मैं यहाँ पे अपने पिताजी का नाम यहाँ पे फिल कर दिया, चूँकि मैंने अपने पिताजी को नॉमिनी बनाना चाहता हूँ तो मैंने उनका नाम यहाँ पे फिल कर दिया हूँ दोस्तों। उसके बाद एड्रेस ऑफ नॉमिनी, जो भी नॉमिनी का एड्रेस हो उसे यहाँ पे लिख देना है, विलेज प्लस जो भी आपको वहाँ पे लिख देना है। उसके बाद रिलेशनशिप विद डिपॉजिटर, आप कौन से रिलेशन क्या है उसको यहाँ पे फिल कर देना है दोस्तों। मेरा रिलेशन ये है तो मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। उसके बाद यहाँ पे एज पूछ रहा है, एज क्या है, तो जिसको नॉमिनी बनाए उनका एज क्या है उसको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ इसमें पूछ रहा है, जो आप नॉमिनी डालें उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो मैंने डेट ऑफ बर्थ उनका यहाँ पे फिल कर दिया है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखा है प्लेस, तो वही ब्रांच नेम डालना है, जो भी आपका खाते का जगह है, ब्रांच है जहाँ पे आपका खाता है, ब्रांच नेम यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे डेट दोस्तों, जिस डेट को आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उस डेट को यहाँ पे फिल कर देना है दोस्तों। और इसको नहीं फिल करना है दोस्तों। आइए अगले पेज पे चलते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा है डिटेल ऑफ आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट सबमिटेड एप्लीकेशन। दोस्तों उस खाता खुलवा रहे हैं तो उसमें जो आप डॉक्यूमेंट यहाँ पे सबमिट कर रहे हैं उसको यहाँ पे लिखना होगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों मैं अपना आधार कार्ड यहाँ पे सबमिट कर रहा हूँ फॉर्म के साथ, तो मैं अपना आधार कार्ड यहाँ पे आधार लिख दिया, टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट आधार। इसमें भी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एड्रेस प्रूफ आधार कार्ड ही डाल रहा हूँ दोस्तों। उस आधार कार्ड का यहाँ पे मैंने नंबर सबमिट कर दिया। आपका भी जो आधार कार्ड का नंबर हो यहाँ पे सबमिट कर दीजिए दोस्तों। मैंने यहाँ पे आधार कार्ड का डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पे सबमिट कर दिया है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इन सबको आपको भरने की ज़रूरत नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ये भी यहाँ पे देखिए फॉर ऑफिस यूज लिखा है दोस्तों। ये सब दोस्तों
ऑफिस के लोग जो भी हैं, मतलब जहाँ पे आप खाता खोलें, उनका काम है ये सब फिल करना। इसको आपको फिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। ओके दोस्तों, बाय।